हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल। टाइट ट्रूप वॉक को लेकर है। टाइट ट्रूप होता है डिफिकल्ट सिचुएशंस को बोला जाता है। ऑन आरबीआई हेल्ड होल्डिंग रेट्स। टाइट ट्रूप वॉक डिफिकल्ट सिचुएशन जो है, स्थितियां जो है डिफिकल्ट मुश्किल स्थितियां हैं ऑन आरबीआई किसको लेकर, आरबीआई जो कि होल्ड ठहरे हुए हैं रेट्स को लेकर। होल्ड का फॉर्म होता है होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। होल्ड फर्स्ट फॉर्म, हेल्ड सेकेंड फॉर्म, हेल्ड थर्ड फॉर्म। बाय नॉट रेजिंग इंटरेस्ट रेट, कि बाय नॉट रेजिंग इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे हैं आरबीआई। बैटरी जो दिखा रहा है, बैटरी मतलब धोखा देना भी होता है, रिवील करना, शो करना भी होता है, उजागर करना किसी चीज़ को बैटरी होता है। इट्स कंसर्न्स अबाउट स्लोइंग ग्रोथ के लेकर, इट्स जो है आरबीआई के लिए है कि बाय नॉट रेजिंग इंटरेस्ट रेट, की इंटरेस्ट रेट को बढ़ा नहीं रहा है। और रेज का फॉर्म होता है रेज्ड, रेज्ड ट्रांजेटिव वर्ब होता है, और ट्रांजेटिव वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है। बाय, बाय प्रीपोजिशंस है, बाय के बाद में अगर वर्ब आएगा तो आई एन जी के साथ में, इसीलिए यहाँ पे रेजिंग है। तो बाय नॉट रेजिंग इंटरेस्ट रेट को बढ़ा नहीं रहे हैं आरबीआई। बैटरी जो दिखा रहा है कंसर्न, जो कि कंसर्न मतलब वरीज है, चिंताएं हैं अबाउट किसके बारे में, स्लोइंग ग्रोथ जो है, जो एक स्लोइंग ग्रोथ है। स्लोइंग एडजेक्टिव है, ग्रोथ नाउन है। द डिसीजन ऑफ द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी, जो डिसीजन है ऑफ द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो डिसीजन है टू लीव इंटरेस्ट रेट जो अनचेंज्ड है, इंटरेस्ट रेट जो अपरिवर्तित है, इवन वाइल, यद्यपि इवन एज वाइल होता है, इवन एज वाइल, यद्यपि इवन एज वाइल होता है, इवन एच वाइल होता है, यद्यपि होता है, यानी जब दो कम साथ साथ में होता है तब इवन एच वाइल लगाते हैं। कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो डिसीजन है टू लीव इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड है, इवन एच, फिर भी द सेंट्रल बैंक जो है वार्न चेताया है ऑफ द मेजर रिस्क को लेकर। एक मुख्य रिस्क जो है, रिस्क जो है कौन सा है कि हाई इन्फ्लेशन, उच्च महंगाई है। पोजेज जो का जो कारण बना है, पोज मतलब काउज गिव रीच टू, जो एक क्रिएट किया है टू मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक एडजेक्टिव होता है। मैक्रो इकोनॉमिक एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक, छोटी मोटी चीज़ें जो इकोनॉमी के होते हैं उसको हम कंसीडर करते हैं। मैक्रो इकोनॉमी थोड़ा सा बड़े स्तर की आर्थिक क्रियाओं को इंक्लूड करते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आएगा। नेशनल लेवल पर अगर आप कोई इकोनॉमी की बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमी की विषय है। The decision of the RBI Monetary Policy Committee MPC to leave interest rate unchanged रहा है, even as the central bank warned of the major risk that high inflation जो क्रिएट कर रहा है मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी को लेकर, जो अस्थिरता है। मैक्रो इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, स्टेबिलिटी नाउन है। इज एक क्लियर साइन, जो कि एक स्पष्ट साइन है, संकेत है। क्लियर एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर है, साइन नाउन है। दैट मॉनेटरी ऑथोरिटीज फाइंड देमसेल्व्स काउट इन ए क्लेफ्ट स्टीप, जो कि मॉनेटरी साइन संकेत क्या है कि मॉनेटरी ऑथोरिटी जो है, मौद्रिक जो अधिकारी है, फाइंड वो कोशिश कर रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहा है कि देमसेल्व्स अपने जो है काउट इन ए क्लेफ्ट, काउट इन ए क्लेफ्ट स्टिक। काउट इन ए क्लेफ्ट स्टिक एक फ्रेज होता है, एक ऐसी स्थिति में होना जब आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी एक्शन ले रहे हो, वो बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट, एडवर्स रिजल्ट निकाल कर देता है। आपका निर्णय कुछ भी रहा हो लेकिन उसका परिणाम बिल्कुल उल्टा ही होगा। द मॉनेटरी ऑथोरिटीज फाइंड देमसेल्व्स, जो अपने हैं खुद की काउट कर रहा है, इन ए कलेप्ट, जो भी रिजल्ट हो रहा है वो सामने जो आ रहा है वो विपरीत रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और आफ्टर ए रिलेटिवली बिनाइन फर्स्ट क्वार्टर when headline retail inflation averaged 4.6%, 63% as against the RBI projections of 4.6%, कि आफ्टर किसके बाद ए रिलेटिवली और कॉम्पेरेटिवली, एडवर्ब होता है रिलेटिवली, कॉम्पेरेटिवली डी की एडजेक्टिव है, बिनाइन एडजेक्टिव है। बिनाइन मतलब फेवरेबल, हार्मलेस को बोला जाता है, हानि रहित। फेवरेबल मतलब पक्ष, बिनाइन एंड फेवरेबल जो आपके पक्ष में है। कॉम्पेरेटिवली और रिलेटिवली जो होता है, कॉम्पेरेटिव रिलेटिवली के बाद में डिग्री कभी भी आएगा तो पॉजिटिव डिग्री आती है। आफ्टर ए रिलेटिवली आत्मक रूप से जो बिनाइन है, फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल मई जून हो गया। और व्हेन जब हेडलाइन रिटेल जो है, सारे महंगाई जो है, रिटेल जो खुदरा इन्फ्लेशन है, एवरेज कितना रहा है 4.63%। हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन सब्जेक्ट है, एवरेज वर्ब है, 4.63% एज अगेंस्ट किसके कंपेयर में, एज अगेंस्ट फ्रेजल वर्ब होता है। ये एज अगेंस्ट मतलब कंपेयर्ड टू, किसके तुलना में, द आरबीआई प्रोजेक्शन जो अनुमान है, प्रोजेक्शन गैस होता है, GUE गैस, अनुमान को बोला जाता है। और 4.6% प्राइस गेंस में जो बढ़ोतरी देखने को मिला है, मेजर्ड बाय द कस्टमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा, जो कि मेजर्ड किया गया है। और प्राइस गेंस जो है एक्सेलरेट, प्राइस गेंस का वर्ब जो है एक्सेलरेट कर रहा है, तेज गति से, शार्पली एडवर्ब है। इन द लास्ट क्वार्टर, पिछले तिमाही, विथ साथ साथ जुलाई एंड अगस्त सीइंग, देखा जाए तो
देखी जाए तो रीडिंग्स जो पठनांक है ऑफ 7.44% एंड 6.83% रिस्पेक्टिवली, कि जुलाई में 7.44% एंड अगस्त में 6.83% देखने को मिला। कि आफ्टर ए रिलेटिवली बिनाइन फर्स्ट प्रथम तिमाही जो है, जब हेडलाइन रिटेल सारे महंगाई को एवरेज जो निकाला गया था 4.63% एज अगेंस्ट कंपेयर किया जाए तो द आरबीआई प्रोजेक्शन जो अनुमान था 4.6% था। प्राइस गेन्स मेजर्ड बाय द कस्टमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा एक्सेलरेटेड जो हुआ है शार्पली तेज गति से इन द लास्ट क्वार्टर पिछले तिमाही में विथ जुलाई एंड अगस्त सीइंग देखा जाए तो रीडिंग्स जो पठनांक आए हैं ऑफ 7.44% एंड 6.83% रिस्पेक्टिवली। इन ए टैसिट मतलब अनस्पोकन, अनकहा को बोला जाता है। टैसिट अनकहा को बोला जाता है, अनस्पोकन। इन ए टैसिट एक्नॉलेजमेंट, ये डिटर्मिनर है, टैसिट एडजेक्टिव है, एक्नॉलेजमेंट नाउन है। एक्नॉलेजमेंट मतलब कॉन्फेशन होता है, CONFESSION, कॉन्फेशन एडमिशन, स्वीकृति को बोला जाता है, कॉन्फेशन स्वीकृति को बोला जाता है। इन ए टैसिट जो एक अनकहा मतलब एक जो मौन जो कॉन्फेशन है ऑफ इट्स अपने मिस जजमेंट को लेकर, कि मिस जजमेंट मतलब निर्णय, मिस जजमेंट मतलब गलत निर्णय, ऑफ इन्फ्लेशनरी जो महंगाई है, ट्रेंड जो रुझान है। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC लास्ट वीक पिछले सप्ताह जो रेज्ड बढ़े हैं इट्स प्रोजेक्शंस अपने अनुमान फॉर इसके लिए एवरेज सेकेंड क्वार्टर इन्फ्लेशन बाय 20 बेसिस पॉइंट यानी 0.2। द अगस्त फोरकास्ट से देखा जाए तो ऑफ 6.2% से, कहाँ से, अगस्त से फोरकास्ट जो पूर्वानुमान था ऑफ 6.2% टू चला गया 6.4% यानी 0.2 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है, यानी 6.2 0.2 ऐड कीजिएगा तो यानी 6.4% होता है। इन ए टेसिट एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स मिस जजमेंट ऑफ इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स द MPC लास्ट वीक रेज्ड जो बढ़ा है इट्स MPC जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है लास्ट वीक रेज्ड है इट्स प्रोजेक्शंस फॉर एवरेज सेकेंड क्वार्टर इन्फ्लेशन बाय 20 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम द अगस्त फोरकास्ट से पूर्वानुमान से देखा जाए तो अब 6.2% टू पहुंच गया है 6.4%। एंड इवन दिस प्रोजेक्शंस, और जो भी दिस प्रोजेक्शंस है, दिस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद में नाउन है, जब किसी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन है इसीलिए ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर नाउन नहीं होगा तो दिस प्रोनाउन हो जाता है। एंड इवन और भी कि दिस प्रोजेक्शंस अपीयर, ऐसा लगता है कि ओवरली कहीं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, ऑप्टिमिस्टिक एडजेक्टिव है, ओवरली एडवर्ब है। इफ इमेजिनेशन के लिए आता है। इफ वन कंसीडर्स, कोई भी पर्सन जो है कि कंसीडर जो करता है कि द हेडलाइन नंबर जो है सारे जो आंकड़े हैं महंगाई के विल नीड, वो जरूर होंगे कि टू हैव स्लो देखने को मिला, उसमें स्लो देखने को मिला। डायरेक्टली मतलब शार्पली, एक्यूटली को बोला जाता है शार्पली, और ड्रेस्टिकली शार्पली बहुत ज़्यादा स्तर पर बोला जाता है कि एंड इवन दिस प्रोजेक्शन जो है अपीयर, ऐसा लगता है कि ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है। इफ वन कंसीडर जो किया गया है, कंसीडर जो कि क्या है कि हेडलाइन नंबर विल होंगे, नीड टू आवश्यक होंगे कि टू हैव स्लोड देखने को मिला, ड्रेस्टिकली एक शार्पली तेज गति से, टू लेस देन कितना 5% इन सितंबर में। फॉर किसके लिए, द आरबीआई प्रोग्नोसिस जो है टू बी वैलिडेटेड है। प्रोग्नोसिस मतलब प्रिडिक्शंस होता है, अनुमान को बोला जाता है, पूर्वानुमान को बोला जाता है। टू बी वैलिडेटेड जो कि जस्टिफाई है। और लिटिल का लेस का लिटिल होता है डिग्री पॉजिटिव होता है, और लेस होता है डिग्री कॉम्पेरेटिव, और लेस लिस्ट होता है डिग्री सुपरलेटिव। लेस देन 5% इन सितंबर फॉर द आरबीआई प्रोग्नोसिस टू बी वैलिडेटेड। फॉर नो आपके लिए कि द MPC जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज होपिंग, जो आशा कर रही है कि आशा क्या है कि जो कि द रिसेंट जो हाल ही में रिडक्शन हुआ, कटौती हुआ इन डोमेस्टिक LPG प्राइसेस में, कंबाइंड साथ ए लॉरिंग जो देखने को मिला ऑफ वेजिटेबल प्राइसेस में, जियो में भी जो कमियां देखने को मिला ए लॉरिंग ऑफ वेजिटेबल प्राइसेस में। एंड वुड प्रोवाइड सम नियर टर्म रेस्पाइट टू प्राइस प्रेशर्स गवर्नर, कि वुड जो होंगे कि प्रोवाइड जो किए जा रहे हैं सम कुछ नियर टर्म जो अल्पकालिक जो रेस्पाइट है, राहत के लिए। रेस्पाइट मतलब रिलीफ होता है, राहत को बोला जाता है। टू प्राइस प्रेशर्स जो है प्राइस का जो दबाव है, गवर्नर जो है शक्तिकांता दास अंडरलाइन कर रहा है, इम्पेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है, हाईलाइट कर रहा है कि द आरबीआई जो है विलिंगनेस जो इच्छुक है कि टू रिसॉर्ट किया जाए, हैव रिकॉर्स टू
लिया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए कि ओपन जो खुले मार्केट है ऑपरेशन सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज को लेकर, टू सक आउट किया जाए, पुल आउट किया जाए, पुल सक आउट मतलब पुल आउट, ड्रॉ आउट बाहर निकालने को बोला जाता है। एक्सेस अत्यधिक फंड्स कहाँ से, द सिस्टम इफ अगर इट चीज देखा जाए तो रीजन जो कारण रहा है टू बिलीव दैट लिक्विडिटी को लेकर, लिक्विडिटी कैश को बोला जाता है। बिलीव जो विश्वास है, विश्वास किसको लेकर, जो कि लिक्विडिटी केस है, में भी हो सकता है कि राइजिंग बढ़े टू ए लेवल पर, एक लेवल पर जहाँ की इट कुड हो सकता है कि अंडरमाइन वीकेंड के, अंडरमाइन वीकेंड इरोड को बोला जाता है, कमजोर करने को बोला जाता है अंडरमाइन। द ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस की सारे के सारे ओवरऑल मतलब कुल मिलाकर जो मॉनेटरी पॉलिसी जो स्टांस है, स्टांस मतलब एटीट्यूड, रुख रवैया नजरिए को बोला जाता है, ओवर लुक को बोला जाता है, व्यू पॉइंट को बोला जाता है कि वुड प्रोवाइड सम नियर टर्म रेस्पाइट टू प्राइस प्रेशर जो है। गवर्नर शक्तिकांता दास ने हाईलाइट किया कि द आरबीआई विलिंगनेस इच्छुक है टू रिसोर्ट करे ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज को टू सक आउट और निकाले एक्सिस कहीं अत्यधिक फंड फ्रॉम कहाँ से, द सिस्टम से। इफ अगर इट चीज देखा जाए तो रीजन क्या है कि बिलीव जो विश्वास कहते दैट जो कि लिक्विडिटी में भी हो सकता है कि राइजिंग बढ़े टू ए लेवल पर, वेयर जहाँ की इट कुड होंगे कि देखिए अंडरमाइन वी कैन कैरी द ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस मतलब कुल सारे के सारे मॉनेटरी पॉलिसी के जो स्टांस के जो व्यू पॉइंट है। आज के लिए यहाँ तक, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर।